पाकिस्तान ने जंग में भारत को वो सबक सिखाया जो वो भूलेगा नहीं। तारीख में लिखा जाएगा बुनियानु मरसूस मार्का कैसे लड़ा और जीता क्या। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं अफवाज पाकिस्तान ने 6 से 10 मई तक भारत को सबक सिखाया। भारत दिल्ली से मुंबई, गुजरात से बंगाल तक ये शिकस्त फरामोश नहीं कर सकेगा। आलमी सतह पर पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ, मईशत मुस्तहकम हो रही है, तरक्की इत्तेहाद से मुमकिन है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का सफर तमाम सूबों पर मुनहसर है। खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर अवाम ने मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियां दी। सिडनी हमले में भारतीय दहशतगर्द के मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद। भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम का पासपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गया। भारतीय हुकाम ने जानबूझकर साजिद अकरम से मुताल्लिक हकीकत छुपाई। साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय एम्बेसी ने 24 फरवरी 2022 को जारी किया। गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करके हमलावर को पाकिस्तानी करार देने की कोशिश की गई। ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में रॉ के 2 एहलकारों को बेदखल किया था। माहिरीन के मुताबिक सिडनी हमले में मुलव्वस दोनों दहशतगर्द रॉ से मुंसलिक हो सकते हैं। सिडनी वाक़े पर बगैर शवाहिद के पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बगैर सबूत सिडनी वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की गई। मुस्तनद चैनल्स के डिस इन्फॉर्मेशन का हिस्सा बनने पर अफसोस हुआ। सिर्फ नाम की बुनियाद पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की कोई मंतक नहीं। वाज़ेह हो चुका दहशतगर्दों का ताल्लुक भारत से है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। पाकिस्तान में अक़लियतों को मुसावी हुकूक हासिल हैं। अक़लियती बरादरी का मुल्क की तामीर और तरक्की में अहम किरदार है। मसीही बरादरी ने हमेशा प्यार दिया है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब, बोले अक़लियती बरादरी हर शोबे में खिदमात सर अंजाम दे रही है। क्रिसमस तकरीब में शिरकत मेरे लिए एजाज़ है। मेरे हल्के में भी क्रिसमस तकरीबात की तैयारियाँ ज़ोर व शोर से जारी हैं। समुद्री हुदूद का दिफा मजीद मजबूत। पाक बहरिया की चौथी हंगूर क्लास आबदोस लॉन्च। पाक बहरिया ने चौथी हंगूर क्लास आबदोस को PNS गाजी का नाम दे दिया। ISPR के मुताबिक PNS गाजी की लॉन्चिंग तकरीब चीनी शहर वुहान में हुई। चीन में तैयार चारों हंगूर क्लास आबदोजों की लॉन्चिंग पाक बहरिया के लिए अहम संग मिल। पाकिस्तान और चीन में 8 हंगूर क्लास आबदोजों का मुआहिदा हुआ। 4 हंगूर आबदोजें पाकिस्तान में तैयार की जाएंगी। हंगूर क्लास आबदोजें जदीद हथियारों और सेंसर से लैस। मुत्तहदा अरब इमारात के वज़ीर शेख नहयान बिन मुबारक की खैरपुर आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने UAE के कौमी दिन की मुनासिबत से केक काटा। मोहसिन नकवी और शेख नहयान की मुलाकात हुई। दो तरफा ताउन बढ़ाने, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुश्तरका इक़दाम पर तबादला ख्याल हुआ। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान और UAE में बेहतरीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद, एहतराम और देरीना रफ़ाक़त पर कायम हैं। कराची में भत्ताखोर फिर से सरगर्म। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का 15 जनवरी से कारोबार बंद करने का ऐलान। 1 माह में सूरत हाल बेहतर ना हुई तो इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर होंगे। आबाद के अहदेदार मोहसिन शेखानी की आर्मी चीफ से नोटिस लेने की अपील। कहते हैं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो से कई बार शिकायत कर चुके। आबाद के अहदेदारों का जुराइम पेशा नासिर के रेड वारंट जारी करने का भी मुतालबा। विफाकी वजारतों और इदारों में करप्शन और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इंकशाफात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शिकायत मिलने पर सख्त बरहम, तहकीकात का हुक्म दे दिया। गुज़श्ता 2 बरस में कमीशन ने 16 अहम इंक्वायरीज मुकम्मल की। पोनी क्लिनिक अस्पताल में जाली अद्वियात की खरीदारी के केसेस सामने आए। कस्टम्स एहलकारों और स्मगलर्स के गठजोड़ से अरबों के नुकसान का इंकशाफ। EOBI के कायम मकाम सबरा के मिसकंडक्ट पर इंक्वायरी की गई। विफाकी महकमे तालीम में डायरेक्टर जनरल की तैनाती न होने और तालीमी इस्लाहात प्रोग्राम में नाकामी की इंक्वायरी भी की गई।
यूनिवर्सिटी ऑफ हरिपुर में प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम की तकरीर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। लैपटॉप की तकसीम का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म ने तलबा और तालिबात में लैपटॉप तकसीम किए। तकरीब में वफाकी वज़ीर अमीर मकाम, चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद और दीगर ने शिरकत की। तलबा और तालिबात और शहदा के वुरसा भी शरीक हुए। शहदा के बच्चों का लैपटॉप मिलने पर वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ का हरिपुर में दानिश स्कूल के क़याम का भी ऐलान। मॉडर्न पंजाब में आवाम के लिए खरीदारी का नया दौर शुरू। पंजाब की सब्जी मंडियों में इनकलाब। मॉडर्न फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट्स मुतारिफ गंदगी, बदबू और बदनज़मी का खात्मा। 188 सब्जी मंडियां मॉडर्न बना दी गई। मॉडर्न सब्जी मंडियों में सफाई का नया निज़ाम, नया स्टाफ और वेस्ट कलेक्शन सिस्टम मुतारिफ। मार्केट कमेटीज़ में पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए सेक्रेटरी भर्ती करने की इजाज़त। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में कोई माफिया नहीं पनप सकता। आवाम को हर सूरत सस्ती रोटी और सस्ता आटा फराहम करेंगे। पंजाब हुकूमत आवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम कर रही है। प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट ने नुमाया काम किया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के गवर्नेंस मॉडल में किसी किस्म की सिफारिश नहीं चलती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला की सब्जी की कीमतों पर सबसे ज़्यादा तवज्जो है। लिया में बच्चा मैनहॉल में गिर कर जहाँ बहक हुआ। वज़ीर आला ने AC लिया को हटाने का हुक्म दिया। आवाम की खिदमत करने में कोताही करने वाले को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का वर्ल्ड बैंक के तरक्याती मनसूबों का जायजा इजलास। शहरी तरक्की, ट्रांसपोर्ट और बल्दियाती मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। माली साल 2026 के लिए $700 मिलियन जारी करने का फैसला। वज़ीर आला ने कहा, सिंध में वर्ल्ड बैंक के 13 मनसूबे $3.86 अरब की लागत से जारी हैं। 238 कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की भर्ती और तरबियत जल्द शुरू की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सिविल अदलिया को मातहत करने के लिए इक़दाम। जुडिशल सर्विसेज रूल्स 2001 में तब्दीली कर दी। सूबे में सिविल जज की तैनाती के लिए बतौर वकील 2 साल तजुर्बा की शर्त खत्म कर दी गई। सिविल जजेस की तरक्की के लिए सीनियरिटी के उसूल को भी खत्म कर दिया। ग्रेड 19 से 21 के लिए ट्रेनिंग और इम्तिहान पास करने की शर्त लागू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला चारसद्दा के सिटीज़न फैसिलिटेशन सेंटर का दौरा। ज़मीनों की मुंतकली और फ़र्द के इजरा में ताक़ीर पर सुहेल आफरीदी की बरहमी। पटवारियों की रोटेशन की बुनियाद पर सिटीज़न फैसिलिटेशन सेंटर में तैनाती की हिदायत। इंतकाल के इजरा में ताक़ीर की शिकायत पर फौरी इंक्वायरी का हुक्म। दूसरी जानिब वज़ीर आला के दौरे के बाद लेडी रैडिंग अस्पताल के डायरेक्टर को नाकिस कारकर्दगी पर हटा दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और दीगर को ताहाल इश्तिहारी करार नहीं दिया गया। अदालती अमले के मुताबिक सुहेल आफरीदी और दीगर मुलजिमों के खिलाफ अभी दफ़ा 87 की कार्रवाई जारी है। अदालत को ताहाल मुलजिमों का चालान भी मौसूल नहीं हुआ। 4 जनवरी को पुलिस रिपोर्ट के बाद अदालत कार्रवाई का फैसला करेगी। अडयाला जेल के बाहर धरने का केस पुलिस ने 14 मुलजिमान को अदालत पेश कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। धरने का मुकदमा थाना सदर बैरूनी रावलपिंडी में 400 मुलजिमान के खिलाफ दर्ज किया गया। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी और पुलिस पर हमलों के इल्ज़ामात। अलीमा खान, नज़मा खान, नौरीन न्याजी, सलमान अकरम, आलिया हमजा, नासिर अब्बास और दीगर मुलजिमान नामजद। डिग्री केस जस्टिस तारिक जहांगीरी ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्मनामा आईनी अदालत में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 9 दिसंबर के 2 रुकनी बेंच के ऑर्डर के खिलाफ आईनी अदालत में अपील दायर। मौक़िफ़ अपनाया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर दरख्वास्त काबिल समात नहीं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस जहांगीरी की तीनों दरख्वास्तें कल एतराज़ात समेत समात के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान समात करेंगे। मरकजी केस भी कल डिवीजन बेंच में समात के लिए मुकर्रर।
कराची में समाजी कामों में बिजनेसमैन सबसे ज़्यादा हिस्सा लेते हैं। 8 से 10 करोड़ का सामान मिडिल क्लास घरानों में तकसीम कर रहे हैं। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बिला नस्लो कौमियत के तकसीम की जाएगी। मुखय्यर हजरात ने कई सौ लैपटॉप और मोटरसाइकिल दिए जो ज़रूरतमंदों में तकसीम किए गए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब, हड़ताल खत्म कर दी। वफाकी वजीर अलीम खान की मुदाखलत पर डेडलॉक खत्म हुआ। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के ओहदेदार नदीम अहमद कहते हैं हुकूमत ने तमाम मुतालबात मान लिए। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन शहजाद अवान ने कहा हुकूमत के वादों की बुनियाद पर हड़ताल खत्म कर रहे हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने भी शहजाद अवान से राबता किया, मुतालबात मंजूर करने की यकीन दहानी कराई। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज उतार चढ़ाव का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 133 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,70,313 पॉइंट्स की सतह पर बंद। फी तोला सोना 2,700 रुपये महंगा होकर 4,53,562 रुपये पर आ गया। अमरीकी डॉलर की कदर मजीद 3 पैसे कम 280 रुपये 27 पैसे पर बंद हुई। आईसीसी ने प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। T20 बॉलर्स में पाकिस्तान के इब्रार अहमद की चौथी और मोहम्मद नवाज की 11वीं पोजीशन। शाहीन अफरीदी एक दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद 19वें नंबर पर चले गए। T20 बैटर्स में पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान 6ठे नंबर पर मौजूद। T20 ऑलराउंडर्स में पाकिस्तान के साइम अयूब की पहली पोजीशन बरकरार। और एशिया सीरीज के तीसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 326 रन बना लिए। एलेक्स कैरी 106, उस्मान ख्वाजा 82 और मिचेल स्टार्क 33 रन बनाकर नुमाया रहे। इंग्लिश टीम की जानिब से जोफ्रा आर्चर ने 3, बिल जैक्स और ब्राइडन कास ने 2-2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई।